तो हम एसएससी फाउंडेशन 2025 में जो बैच शुरू हुआ था, नायक बैच, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें ना हम रिवीजन करा रहे हैं आपको, है ना, पॉलिटी का जो पढ़ा था पहले। तो भारतीय संविधान है ना, तो संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, ठीक है, पॉलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको टॉपिक पता, देखो ये टॉपिक है सारे, संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारत का संविधान विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 1600 के चार्टर से 1853 के चार्टर तक, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 1858 के चार्टर में माउंटेन चेंज सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 से 1937 का प्राथमिक चुनाव, मतलब ऐसे लास्ट तक है काफी, मतलब जिन जिन टॉपिक को हम पढ़ा है रिवाइज करेंगे वो ये सारे वही टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना संविधान, है ना। संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, कैसे बना, मतलब जो संविधान एक्चुअली में स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं हम आगे। तो बात करते हैं हम संविधान, मतलब संविधान क्या है। संविधान, तो संविधान का मतलब होता है, सम का मतलब हो गया समान, और ये विधान का मतलब हो गया कानून। संविधान मतलब समान कानून, इक्वल लॉ, समझ गए। और ये तो पता ही है, संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और संविधान की परिभाषा क्या होती है ना, संविधान की परिभाषा के बारे में बताते हैं। तो संविधान देखो वो होता है नियमों और कानूनों का ऐसा संगठन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉ दैट आर नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। ये होती है परिभाषा किसकी, संविधान की। नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान कहते हैं। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था से क्या होता है, ये राज्य व्यवस्था से क्या होता है, संविधान को व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। तो संविधान को व्यवहार में लाया जाता है, इसके लिए कुछ कुछ लोग होते हैं जो अनटचेबिलिटी, तुम पता ना, आर्टिकल 17 जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता का नाम, किसी से जातिवाद में उल्टा सीधा बोलना, उससे बोलना, तो इसके लिए ये आर्टिकल 17 है ना, इसमें बोला गया था। और अभी ये क्या आ गया, सेव एंड चेंज डिस्कार्ड, अरे यार ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको यहीं से खोल लूंगा। मैं कहा था, मैं था यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत पे, ठीक है। तो इसके बाद हाँ दोबारा पीडीएफ में जाना पड़ेगा, ये रहा। एक मिनट, ठीक है, आ गया। तो संविधान आर्टिकल 17 है, इसमें अस्पृश्यता का अंत बोला गया था, है ना। लोगों जो इसके लिए फिर जो ऐसा कोई बोलेगा तो इसमें एक कानून बनाया, लॉ बनाया कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसके प्रति या तो 1 महीने के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा, मतलब कम से कम 1 महीने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। और नहीं तो उसका कम, उससे भी कम, उसका क्या है, इसमें बताया था सर ने, मुझे देख नहीं रहा है, चलो छोड़ो। तो आर्टिकल 21 में लंबे रेस, सांस लेना, पलक झपकाना, खाना पीना, सोने का अधिकार सब आता है, ठीक है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या मतलब लगता है। तो एक तो हो गई संसद जो लॉ मेकिंग का काम करेगी, ठीक है। और एक हो गई दंड जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है। और एक हो गई गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये वाली, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम संस्थाएं। तो ये रही संस्थाएं। संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, ठीक है, संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था। और संस्था तो एक और भी है जिनका हम जिक्र जिक्र नहीं होता संविधान में, लेकिन वो संविधान को लागू करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो संविधान संस्था वो होती है जिनका जिक्र संविधान में हो, ठीक है। जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। वित्त आयोग तुम्हें पता है क्या होता है, 1951 में, 17 जुलाई 1951 में ये वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। जो टैक्स वगैरह होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो टैक्स दिया जाता है ना, वो होता है वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में आता है। निर्वाचन आयोग आपको बताया 25 जुलाई
1951 ये भी है। 25 जुलाई को जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, 25 जुलाई को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है 1988 से पहले लोग लोग 21 वर्ष के लोग ही डाल सकते थे, जो वोट डालते हैं ना, मतदान करते हैं, वो 21 वर्ष के लोग करते थे 1988 से पहले। 1988 के बाद 18 साल लागू हुआ है ना। ठीक है। अब संवैधानिक संस्था आती है, एक तो संवैधानिक संस्था आती है और एक आती है असंवैधानिक संस्थाएं। तो हमने संवैधानिक संस्था के बारे में जान लिया है, अब जानते हैं असंवैधानिक संस्थाएं के बारे में। तो देखो, जिनका जो संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है, जैसे आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन, ठीक है। इसके बाद आती है ये संविधान में जिक्र नहीं होता गैर संवैधानिक संस्थाएं। संविधान को लागू करने के लिए तो सहायक है। इनका गठन प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। संसद संवैधानिक किया जाता है। नक्सलवाद को रोकने के लिए, जो नक्सलवाद चालू हुआ था ना, जो पहले वहां हुआ था, चीन में हुआ था, माओवादी संगठन, है ना, और फिर इंडिया में उसका प्रभाव इंडिया में पड़ा, नक्सलवादी संगठन। तो इस नक्सलवादी को रोकने के लिए एक एक्ट आया, यूएपीए एक्ट 1967 में, ठीक है। और जो गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अधिनियम था ये, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, धारा 3, सेक्शन नंबर 3। संवैधानिक संस्था NHRC 1993, CIC केंद्रीय सूचना आयोग 2005, राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब ये संविधान में नहीं थे, ये हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की सलाह पर, प्रेसिडेंट की सलाह पर, ये मतलब ऐसे ही बन रहा है, बने ये पहले संविधान में नहीं थे, लेकिन इनका भी जरूरी था होना। अब मान लो कोई इंसान है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिख सकता, कुछ ना कुछ तो बाद में लोगों के हिसाब से उसमें बदलाव करना पड़ेगा ना, तो वो भी बदलाव अभी होते रहते हैं लोगों के हिसाब से, आगे कैसे लोग हैं, कैसे क्या, तो उस हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं संविधान में। अब आते हैं संविधान की आवश्यकता, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गली गांव, धर्म, देश, जैसे मान लो कि नियम है इसका, जो संविधान का पालन करेगा उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, वो आराम से रह सकता है, और नहीं कोई सरकार उससे कुछ कहेगी। जो संविधान का उल्लंघन करेगा, कहीं दंगा फसाद करेगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, है ना। यही है कानून का मतलब नियम, जो संविधान का नियम जो पालन करता है वो अच्छे से रहता है, और जो नहीं करता है वो उसको झेलना पड़ता है, फिर उसका परिणाम, जो उसका उल्लंघन करेगा। अब आते हैं राजतंत्र और लोकतंत्र। तो राजतंत्र के बारे में आपको पता है, राजतंत्र जो राजा का अधिकार होता है ना, उसमें राजा को अधिकार होता है, ठीक है, राजतंत्र में। और लोकतंत्र में होता है जो लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, ठीक है। अब आते हैं संविधान का पहला काम क्या था। तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिनसे समाज के सदस्यों का न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। ये है, मतलब समझ गए ना। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। अब आते हैं संविधान का दूसरा काम। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट कराना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे सरकार अब बोल दिया, सरकार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने रूल लागू कर दिया कि कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, तो ये तो कोई इक्वल नहीं हुआ ना, ये तो न्यायपूर्ण हुआ। राक्षस बैठे हैं, राक्षस, अब इन राक्षस से कैसे बचे, जिन्होंने ये बोला कुछ जातियों की अन्य जातियां सेवा करेगी, तो ये तो अनलॉफुल हुआ। तो इसके लिए भी एक नीचे दिया गया है, संविधान का तीसरा काम यह है कि वो सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वो इसका उल्लंघन न करे, कभी इसका उल्लंघन न करे, ठीक है। मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए, तो जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल मतलब राइट टू लाइफ, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये फिर इसमें किया गया था। संविधान का तीसरा काम था उसमें। अब आते हैं संविधान का चौथा काम। संविधान का चौथा काम ये रहा। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षाएं पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, ठीक है। अब देखो, जनता है, उसको न्यायपूर्ण आकांक्षा मतलब
संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षाएं पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। अब जब सरकार है उसकी आकांक्षाएं पूरा ना करेगी जनता की, तो जनता कैसे कैसे भ्रमण करेगी, कैसे रहेगी, कैसे न्याय समाज, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करेगी। तो उसके लिए फिर ऐसे ही देखा गया था कि कुछ लोगों के साथ गलत हुआ, तो उसमें जैसे एशिया में एशियन गेम एशिया 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 में गेम हुए थे 1982 में, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, जो मजदूरों ने जो क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह और बैडमिंटन वगैरह के खेले थे, उसके मैदान ऐसे, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। एशिया गेम्स में जो फील्डों में काम हुआ था, तो उसमें कुछ मजदूरों ने वर्क किया था उसमें। तो जो ठेकेदार है ना, उसने मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया था, मतलब बहुत कम। जैसे होता है ना कि एक मजदूर के 400 मिले तो उसने 200-250 दे दिए हो। तो इस प्रकार से उसने उनको वेतन कम दिया था, उसी उसके हिसाब से जो वहां पे उसने काम कराया था उसके हिसाब से। तो ऐसा होता है, तो इसके इसके खिलाफ से जब वेतन कम दिया था, तो उसका ठेकेदार, दिया किसने था, ठेकेदार ने दिया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ठेकेदार ने दिया था मजदूरों को। अब ये मजदूर सीधे गए कहाँ, कोर्ट। कोर्ट में निर्णय हुआ, तो तब जाके पता चला कि ये 1982 में ऐसे ऐसे भी हुआ था, मतलब ये न्यायपूर्ण नहीं था। ठीक है। अब ऐसे ही एक और इसकी प्रवृत्ति पड़ती है। मंचल लांगून असम का एक व्यक्ति था जो 23 वर्ष का था। उसके घर में या आस पड़ोस में कुछ लड़ाई झगड़े के कारण, नॉर्मल हो जाती है ना, तो उसमें अब नया नया कानून है, किसको क्या पता है। तो वो 23 वर्ष की आयु में 1951 में हिरासत में ले लिया गया, मतलब 1951 में हिरासत में ले लिया गया। अब वो तब तक 54 साल तक वो छोड़ा कब था, रिहा कब किया गया था, 2005 में। 54 साल तक वो जेल में ही रहा। तो किसी जो होते हैं जेल में अधिकारी वगैरह, पुलिस वगैरह, तो उन्होंने देखा उसको कि इसका कोई नहीं आ रहा है लेने, ना ही इससे कोई बात करने आ रहा है, ना ही इसका कोई है, ये कौन है, क्या है, इसमें इसका कोई जरा सा भी दोष नहीं है। तो तब उसको 2005 में उसने उन्होंने बाहर निकाला था, रिहा किया था। मतलब उसकी जिंदगी की 54 साल ही उसमें खत्म हो गई, क्योंकि उसका कोई घर वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आया ही नहीं देखने। तो उन्होंने देखा कि ये क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा, तब वो बाहर निकाल के भेजा 2005 में। अब आते हैं ज्यादातर संविधान लिखित होते हैं, है? ठीक है। ज्यादा संविधान लिखित होते हैं, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा। RWF, SSC, PDF नोट, ठीक है, ये यहीं तक था क्या। चलो ठीक है।